कभी सोचा है कुछ लोग हमेशा इतने मोटिवेटेड और फोकस्ड कैसे रहते हैं? आज हम इसी के पीछे का साइंस समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि प्रेरणा और फोकस को कैसे बनाया जा सकता है। इसके लिए सुबह जल्दी उठने की आदतों को मनोविज्ञान की कुछ पावरफुल टेक्निक्स के साथ जोड़ेंगे। ये हम सबके साथ होता है ना? पूरे जोश के साथ फैसला करते हैं कि आज तो बस पढ़ना ही पढ़ना है, और अगले ही पल हाथ में फोन होता है और हम बेवजह कुछ ना कुछ स्क्रॉल कर रहे होते हैं। पर सुनिए, ये आपकी गलती या आलस नहीं है। ये बस इस बात का नतीजा है कि हम अपने दिमाग के काम करने के तरीके को ठीक से नहीं समझते। तो एक प्रोडक्टिव दिन का राज क्या है? ये सुबह की पहली चाय या कॉफी में नहीं है। ये छिपा है पिछली रात में और जागने के ठीक बाद के पहले 10 मिनट में। चलिए देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, आपकी सुबह कैसी होती है? क्या उठते ही फोन हाथ में आ जाता है और दिमाग में टेंशन शुरू हो जाती है, या फिर सुबह एकदम शांत और कंट्रोल्ड होती है जहां आप अपने दिन को डायरेक्शन देते हैं? यही फर्क है एक रिएक्टिव और एक प्रोएक्टिव मॉर्निंग में। देखते हैं कि अपनी सुबह को प्रोएक्टिव कैसे बनाया जाए। एक अच्छी सुबह की तैयारी पता है कब शुरू होती है? रात में। सोने से पहले बस ये छोटी छोटी आदतें दिमाग को शांत करती हैं और अगले दिन के लिए तैयार करती हैं। जैसे फोन को बस 30 मिनट पहले दूर रख देना और कल का सबसे जरूरी काम एक जगह लिख लेना। ये आपके दिमाग को एक क्लियर टारगेट देता है। अब आता है सुबह का सबसे क्रूशियल पार्ट। उठने के बाद के पहले 10 मिनट बस ये 3 चीजें करनी है। पानी पीना और लाइट ऑन करना, बॉडी को थोड़ा सा मूव करना, चाहे 10 जंपिंग जैक ही क्यों ना हो, और सबसे जरूरी, फोन को हाथ नहीं लगाना। ये एक इंस्टेंट सिग्नल है दिमाग के लिए कि चलो दिन शुरू हो गया। ठीक है, तो अब आप जाग चुके हैं, फुल ऑफ एनर्जी। पर असली चैलेंज तो अब है, काम शुरू कैसे करें, टालमटोल को कैसे हराएं? यहीं पर साइकोलॉजी हमारी मदद करती है। चलिए टालमटोल पर काबू पाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका जानते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई अधूरा गाना या फिल्म का सीन दिमाग में अटक गया हो, बार बार घूमता रहता है ना? इसे ही कहते हैं ज़ाइगोनिक इफेक्ट। हमारा दिमाग ना अधूरी चीजों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसे पूरा करने के लिए बेचैन रहता है। ये एक तरह की दिमागी खुजली है जिसे वो मिटाना चाहता है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि सबसे मुश्किल काम है बस शुरू करना, खत्म करना नहीं, शुरू करना। जैसे ही आप एक छोटा सा कदम उठाते हैं, मान लीजिए एक पेज पढ़ लिया या बस एक ईमेल का सब्जेक्ट लिख दिया, बस आपके दिमाग में एक ओपन लूप बन जाता है और फिर दिमाग खुद ही आपको उसे पूरा करने के लिए पुश करेगा। चलो, काम शुरू हो गया, ग्रेट। लेकिन अब अगली लड़ाई है फोकस बनाए रखने की। हमारा अटेंशन ना एक स्पॉटलाइट की तरह है जो इधर उधर भटकता रहता है। तो चलिए कुछ ऐसी टेक्निक्स देखते हैं जो इस स्पॉटलाइट को एक जगह टिकाए रखने में मदद करेंगी। अपने ध्यान को मैनेज करने के ये 3 बहुत ही सिंपल पर पावरफुल तरीके हैं। पहला, पोमोडोरो टेक्निक, मतलब 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। दूसरा, अपना वर्क स्पेस एकदम साफ रखना। और तीसरा, किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ लेना। एक भीड़-भाड़ वाली पार्टी की कल्पना कीजिए। हर तरफ से आवाजें आ रही हैं, पर जैसे ही कोई आपका नाम लेता है, फौरन ध्यान उधर चला जाता है। इसे ही कहते हैं कॉकटेल पार्टी इफेक्ट। ये दिखाता है कि हमारा दिमाग हमारे लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कैसे फिल्टर कर लेता है। तो इस कॉकटेल पार्टी इफेक्ट को हम अपनी पढ़ाई में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका सीक्रेट है इन्फॉर्मेशन को पर्सनल बनाना। जब कोई भी चीज़ हमसे, हमारी लाइफ से जुड़ जाती है, तो हमारा दिमाग उसे VIP ट्रीटमेंट देता है और उसे बेहतर तरीके से याद रखता है। और इसे करना बहुत आसान है। कोई भी नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, उसे अपनी लाइफ के किसी एक्सपीरियंस से जोड़कर देखिए। किसी परिभाषा को ऐसे रिफ्रेश करिए जैसे वो आपके बारे में हो। जब आप ऐसा करते हैं ना, तो वो जानकारी दिमाग में मानो बोल्ड हो जाती है। उसे भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या अपनी मेमोरी पावर को डबल करना चाहेंगे? एक बहुत सिंपल तरीका है, शब्दों को तस्वीरों के साथ मिला दीजिए। हमारा दिमाग ना जानकारी को 2 अलग अलग फोल्डर्स में सेव करता है, एक वर्बल फोल्डर और एक विजुअल फोल्डर। जब आप दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो याद रखने के चांसेस डबल हो जाते हैं। ये काम कैसे करता है? देखिए, एक तरफ है हमारा वर्बल चैनल, यानी जो हम पढ़ते या सुनते हैं, और दूसरी तरफ है विजुअल चैनल, जो हम देखते हैं, जैसे डायग्राम्स या माइंड मैप्स। तो अगली बार जब नोट्स बनाएं तो साथ में छोटे छोटे ड्राइंग्स या डूडल्स बना लें।
इससे आप दोनों चैनल्स को एक साथ एक्टिवेट कर रहे होंगे और लर्निंग सुपर इफेक्टिव हो जाएगी। ये सारी टेक्निक्स बहुत पावरफुल हैं, पर अगर ये आदत नहीं बनी तो इनका असर टेम्पररी ही रहेगा। तो असली सवाल ये है कि इन स्ट्रैटेजीज को एक परमानेंट हैबिट में कैसे बदला जाए जो जिंदगी भर साथ दे। पौधों को पानी देने के बारे में सोचिए। अगर आप एक साथ पूरी बाल्टी पानी डाल देंगे तो क्या होगा? ज्यादातर पानी तो बह जाएगा, है ना? हमारी मेमोरी भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। एक ही दिन में सब कुछ रटने की कोशिश करना बेकार है। थोड़ा थोड़ा लेकिन रेगुलरली रिवाइज करना कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। और इसके लिए एक प्रूवन फॉर्मूला है। पहले दिन कुछ नया सीखिए, फिर 3 दिन बाद उसे रिवाइज करिए, फिर 1 हफ्ते बाद और फिर 1 महीने बाद। हर रिवीजन के साथ वो जानकारी आपके दिमाग में और भी पक्की होती जाएगी। और आदत बनाने का एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन मिस हो गया कोई बात नहीं, लाइफ है, लेकिन लगातार 2 दिन का ब्रेक वो आपकी मोमेंटम को तोड़ सकता है। तो कुछ भी हो जाए, लगातार 2 दिन का गैप मत आने दीजिए। सबसे जरूरी बात, इस पूरी प्रोसेस को सजा नहीं, इनाम बनाइए। जब भी अपना टास्क पूरा करें तो खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड दे, चाहे वो 1 कप अच्छी सी कॉफी हो या अपना पसंदीदा गाना सुनना हो, कुछ भी जो आपको खुशी दे। इससे आपका दिमाग इस आदत को एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ जोड़ेगा, एक बोझ के साथ नहीं। आखिर में बस एक बात याद रखिए, सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक सुपर पावर है। ये आपको वो कीमती घंटे देता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने सपनों पर काम कर सकते हैं। ये आपको बाकी लोगों से एक कदम आगे रखता है। तो इस सुपर पावर का इस्तेमाल कीजिए।